क्या हो अगर आपको एक ऐसा देश मिल जाए जहां खूबसूरत लड़कियों की भरमार हो, लेकिन पुरुषों की संख्या इतनी कम हो कि शादी करना तक मुश्किल हो जाए। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। आज हम आपको ले चलते हैं यूरोप के छोटे से देश लिथुआनिया की सैर पर। लिथुआनिया एक छोटा सा शहर है, लेकिन बेहद खूबसूरत देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस देश की आबादी करीब 28 लाख है। हालांकि यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में रहती लिथुआनिया की महिलाएं यहाँ की महिलाएं सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पढ़ाई, करियर और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आगे हैं। बचपन से मजबूत संस्कार दिए जाते हैं और परिवार के प्रति गहरी जिम्मेदारी का भाव सिखाया जाता है। लिथुआनिया में हर 1000 लड़कियों के मुताबिक सिर्फ 870 लड़के हैं, यानी हर 1000 में करीब 130 लड़कियां ऐसी है जिन्हें शादी के लिए पार्टनर नहीं मिल पाता। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियां अब दूसरे देशों को लड़कों की तरह आकर्षित हो रही हैं। खासकर भारत और पाकिस्तान के लड़कों में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि एक ऐसे देश है जहां बहुत ही सारी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं और खूबसूरत के साथ साथ इनकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है। बता दें दोस्तों, अगर आप भी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सोचिए, क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में आ सकता है? अगर हाँ तो लिथुआनिया आपको बुला रहा है। यहाँ की लड़कियाँ खुले दिल की होती हैं और जल्द ही घुल मिल जाती हैं। प्यार के मामले में ये हर सरहद पार करने को तैयार रहती है। लिथुआनिया सिर्फ लड़कियों की खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। हरे भरे जंगल, शांत झीलें और साफ हवा इसे किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। यहाँ 6000 से ज़्यादा झीलें हैं, जिस वजह से इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो यहाँ देश आपके लिए परफेक्ट है डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। करीब 10,000 साल पहले यहाँ इंसानों ने बसना शुरू किया था। फिर 14वीं सदी में ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया बना, जो अपने समय का सबसे बड़ा यूरोपीय साम्राज्य था। हालांकि समय के साथ ये देश पहले रूस और फिर सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया, लेकिन 11वें मार्च 1990 को लिथुआनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सोवियत से आज़ाद होने वाला पहला देश था। लिथुआनिया में साल में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 16 फरवरी को रूस से आज़ादी की खुशी में और 11 मार्च को सोवियत यूनियन से आज़ादी की खुशी में। एक छोटा देश, लेकिन इसके लोगों का दिल बड़ा है और जज्बा उससे भी बड़ा। यहाँ के लोग ना सिर्फ नेचर से प्यार करते हैं बल्कि उनका फूड और ड्रिंक कल्चर काफ़ी दिलचस्प है। मकई से बना यहाँ का वोडका दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा लिथुआनिया की अपनी ऑफिशियल खुशबू भी है जो देश की पहचान के तौर पर जानी जाती है। सोचिए, किसी देश की अपनी खुशबू होना कितना यूनिक है। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ बास्केटबॉल सबसे पसंदीदा खेल है। लिथुआनिया की टीम यूरोप में टॉप पर है और दुनिया में भर में इसका नाम है। यहाँ का हर बच्चा बचपन से ही बास्केटबॉल खेलता है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस अपने प्राचीन इतिहास और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। 1994 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यहाँ की यूनिवर्सिटी जो 1579 में बनी थी, आज भी पूरे यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो हॉट एयर बैलून में उड़कर इस शहर की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। ऊपर से देखने पर ये शहर किसी परी लोक जैसा लगता है। लिथुआनिया की एक और खासियत यहाँ का संस्कृति जीवन है। पूरे साल यहाँ
कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं। खास तौर पर मिड समर फेस्टिवल जो गर्मियों के दौरान मनाया जाता है बेहद लोकप्रिय है। इस दौरान लोग झीलों और जंगलों के पास इकट्ठा होते हैं, आग जलाते हैं और पूरी रात जश्न मनाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में ये देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। अगर आप लिथुआनिया जाने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ का लोकल फूड का ज़रूर स्वाद लेना चाहिए। लिथुआनिया का पारंपरिक खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी होता है। आलू से बने सपेना और बीटरूट सूप, शटी बार्स, चाय यहाँ के फेमस डिशेस हैं। लिथुआनिया में सैर सपाट के लिए भी बहुत कुछ है। आई का केला जो एक झील के बीच स्थित है बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा क्रोनिन स्पेट नेशनल पार्क और रेनिंग द्वीप भी दर्शनीय स्थलों में शामिल है। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण आपके दिल को सुकून देंगे। लिथुआनिया की यात्रा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यहाँ एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ की प्रकृति, सुंदरता, इतिहास और लोगों की मेहमान नवाजी आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको भी एक ऐसा अनोखा अनुभव चाहिए तो एक बार लिथुआनिया ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस देश में नहीं गए हैं तो आपको इस देश में घूम कर आना चाहिए और साथ ही क्या आप भी इस देश से रिलेटेड हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार लिथुआनिया न सिर्फ अपनी खूबसूरत महिलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है बल्कि ये देश अपने अनोखे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बेहद गर्व महसूस करते हैं। ये देश आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लिथुआनिया के लोग बेहद विनम्र और मिलनसार होते हैं। यहाँ का समाज एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर आप कभी यहाँ घूमने आए तो आपको हर जगह गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा और लोक संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति पहचान का सहेज कर सकते हैं। इस देश के लिए एक अनोखी परंपरा सॉन्ग फेस्टिवल है जिसे हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें हजारों लोग पारंपरिक लिथुआनिया की गीत गाकर और नृत्य करके अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। ये फेस्टिवल इतना खास है कि इसे यूनेस्को ने अपनी मास्टरपीस ऑफ द 20वीं शताब्दी के रूप में सूचीबद्ध किया। ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया है। अगर आप यहाँ के संगीत प्रेमी लोगों से मिलना चाहते हैं तो इस फेस्टिवल में ज़रूर शामिल हो। लिथुआनिया की वास्तुकला भी देखने लायक है। यहाँ के चर्च, महल और पुराने शहर को अपने इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत देश की जानकारी और अगर आप भी ऐसे देश में जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ऐसा देश किसको पसंद नहीं रहता जो जहाँ की संस्कृति, खूबसूरती और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छी और बेहतर हो। दोस्तों, आप ये वीडियो किस देश से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।